ओके ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाइए, जिससे थोड़ा सा और मेरा भी मन लगे। ठीक है, बाकी कंटेंट आपको बेहतरीन बेहतरीन देते हैं, ढूंढ ढूंढ के पूरा कायदे से। टेंशन ना लीजिएगा, कोई चीज़ छूटेगी नहीं। आप मेरे नोट्स को कायदे से पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ। बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो चलते हैं। कल सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई थी ना, तो आज बात करते हैं बेटा सोर्स कन्वर्जन की। सोर्स कन्वर्जन, हिंदी में बोलते हैं स्रोत का रूपांतरण। स्रोत का रूपांतरण। आपके यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये TG2 की क्लास है, और बेसिक आप जेई कह सकते हैं, बेसिक आप जेई कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली है TG2 की क्लास। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना आप, क्योंकि अब पेपर का टाइम है आपका, तो उतना ही सॉलिड मसाला आपको मिलना चाहिए जितना आप हजम कर ले जाओ और कायदे से जाके एग्जाम में फाइट कर जाओ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ से वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन इन करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का अगर आपको कन्वर्जन करना है किसमें, करंट सोर्स में, तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए ये आपकी कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है। फिर इसके क्रॉस इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो 6 ओम का रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए। आपने लिखा है वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन इन करंट सोर्स, तो आप इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखिएगा, इसके आगे भी सर्किट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इकट्ठा लाके यहाँ सीरीज में ही जोड़ेंगे। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है उस रेजिस्टेंस को इसमें डिवाइड कर दीजिए, और उसी रेजिस्टेंस को, जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस है, उसको कहाँ जोड़ दे, पैरेलल में, तो हमको किसमें मिल जाएगा, ये करंट सोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा बच्चा, ये आपका करंट सोर्स हो गया। 6 का डिवाइड 24 में करोगे तो कितना आएगा, 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर का सोर्स हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, और जो रेजिस्टेंस था उसको ला करके कहाँ जोड़ दिया आपने, पैरेलल में। कहाँ जोड़ दिया, पैरेलल में, कितने का, 6। तो ये देखिए कन्वर्जन हो गया किसका, ये वोल्टेज सोर्स आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, करंट। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में करना है, ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में आपने कैसे कन्वर्ट किया, कि जो सीरीज में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है उसको आप इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो करंट है उसको करंट सोर्स में दिखा दीजिए। जो रेजिस्टेंस ये लगा था सीरीज में उसको हम जोड़ देते हैं कहाँ, पैरेलल। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन हो गया किसमें, करंट सोर्स। ठीक, अब अगर मान लीजिए हो गया, इसको नोट कर लिए, चलें। देखिए अब करंट सोर्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, मान लो वोल्टेज सोर्स में कर रहे हो, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए उसी का अपोजिट करना है। ये है आपका करंट सोर्स, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है। इसके पैरेलल में मान लीजिए 4 एम्पियर का, 4 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा है। कह रहा है भैया इसको जरा कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो इस पैरेलल रेजिस्टेंस का इसमें गुणा कर दो, इस पैरेलल रेजिस्टेंस का इसमें गुणा कर दो, और इस रेजिस्टेंस को उठा के सीरीज में जोड़ दीजिए। ये कन्वर्जन हो जाएगा किसका, वोल्टेज सोर्स का। तो करोगे गुणा कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी ये हो गया आपका 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, और फिर 4 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वोल्टेज सोर्स। ये आपका करंट सोर्स है और ये आपका वोल्टेज सोर्स है। ठीक,
नोट कर लीजिए। चले आगे। ठीक है, अब देखो बेटा, आपका एक क्वेश्चन होता है जो बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट करता है, उसको आज क्लियर करता हूँ कि सोर्स की बात कर लें। सोर्स की तो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है और एक वोल्टेज सोर्स होता है। एक आइडियल एमीटर होता है और एक करंट सोर्स होता है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आइडियल वोल्ट मीटर वह वोल्ट मीटर होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, याद रखिएगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। आइडियल एमीटर वह एमीटर होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी आर इंटरनल बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट, याद रखिएगा। अब वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, ठीक। करंट सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य के आसपास होता है, या आप कह सकते हो वेरी लो होता है, वेरी लो। ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ कहते हैं वेरी हाई का मतलब, तो यहाँ भी कह सकते हो लगभग इनफाइनाइट। ठीक है, बात समझे। जितना ज्यादा सोर्स रहे, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उतना अच्छा वोल्टेज सोर्स रहेगा। जितना कम से कम करंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उतना ही कम से ये अच्छा करंट सोर्स होगा। आइडियल की कंडीशन में याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, गलत गलत करके आते हो बहुत बच्चे, हमारे बच्चे ही गलत करके आते हैं, तो ध्यान से सुन लो। इधर उधर की किताबों में पढ़ते हो तो इधर उधर रहता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आइडियल वोल्ट मीटर वह वोल्ट मीटर होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, शुद्ध हिंदी में। आइडियल एमीटर वह एमीटर होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, लगभग इनफाइनाइट के आसपास होना चाहिए। करंट सोर्स वह सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम, यानी लगभग शून्य के आसपास होना चाहिए। तो ये चारों चीजें आप कायदे से मोहब्बत के साथ नोट कर लीजिए। हेलो, तो ये बात समझ में आ गई भैया सबको, नोट हो गया। अब चले आगे, देखिएगा। अब इसी में देखिए, कल मैंने 3 थ्योरम लिखी थी ना, तो आपको वो भी थ्योरम पढ़ा दे, 3 पढ़ा दूं जो कॉमनली आती हैं, बाकी और नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जब डे की क्लास पढ़ाऊंगा तो उनको देखिएगा, तब उसमें बहुत थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे इसको कहें, इस थ्योरम के अनुसार अगर हम बात करें, इस प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ को एक ऐसे तुल्यांक
परिपथ में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें केवल एक तुल्य वोल्टता स्रोत लगा रहता है तथा इस स्रोत के श्रेणी क्रम में एक तुल्यांक प्रतिरोध लगा रहता है, ठीक है, नोट करते रहिएगा, लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए तुल्य वोल्टता स्रोत को थेवेनिन वोल्टेज सोर्स कैसे लिखेंगे भाई हिंदी में, थेवेनिन वोल्टता स्रोत तथा तुल्य प्रतिरोध को थेवेनिन प्रतिरोध कहा जाता है, थेवेनिन प्रतिरोध कहा जाता है। नोट कर लीजिए, थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ को एक ऐसे तुल्यांक परिपथ में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसमें केवल एक तुल्य वोल्टता स्रोत लगा रहता है तथा इसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध लगा रहता है। तुल्य वोल्टता स्रोत को थेवेनिन वोल्टता स्रोत कहा जाता है तथा तुल्य प्रतिरोध को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आई। अब इनकी कहानी देखो बच्चा, थेवेनिन जो प्रमेय है ना वो कई स्टेप पे है, लेकिन हम आपको एक सिंपल स्टेप पढ़ा के चल रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन तब भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं, तो एक पहला स्टेप आपको करा के बस यहीं से छोड़ के चल लूंगा आगे। नोट करिएगा, ये सारी प्रमेय जो आपको डीसी थ्योरम लिखाया हूं, ये सारी प्रमेय एसी थ्योरम पर भी प्रयोग की जाती है। वहां भी सुपरपोजिशन है, थेवेनिन है, मैक्सिमम पावर है, सारी चीजें हैं, वहां भी हैं। ठीक है, तो आप टेंशन न लीजिए, सिर्फ अभी इतना ही पढ़िए। ठीक है बेटा, ये कहानी सारी क्लियर हो गई। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं कि थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ को एक ऐसे तुल्यांक वैद्युत परिपथ में परिवर्तित किया जाता है जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत लगा होता है तथा उसके श्रेणी क्रम में एक तुल्यांक प्रतिरोध लगा होता है। तो जो तुल्यांक वोल्टता स्रोत है उसको कहते हैं थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और जो तुल्यांक प्रतिरोध है उसको कहा जाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई टाइप्स 1। एक बताता हूं आपको सर्किट कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। एक नोट और एक बेहतरीन नोट आपको देता हूं, ये नोट कर लीजिएगा। देखो जैसे मैंने कल थ्योरम पढ़ाई थी आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम, तो मैंने कहा कि भैया जब भी हम सोर्स को रिप्लेस करते हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो अब आगे जैसे जैसे थ्योरम पढ़ी जाती है तो वहां की कहानी कुछ और बनती जाती है। अगर आप वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर रहे हो या डेड कर रहे हो, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं या इन्हें डेड बना रहे हैं, तो डेड कैसे बनते हैं? तो वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस होता है। किससे? याद रखना, शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस किया जाता है, मतलब डेड किया जाता है। और करंट सोर्स अगर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, करंट सोर्स है, अगर इसको आपको डेड करना है तो इसे ओपन सर्किट द्वारा डेड किया जाता है, ओपन सर्किट द्वारा डेड किया जाता है। ठीक है, फिर से मेरी बात सुन लो, सर्किट में जब हम डेड की बात करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को डेड करिए,
तो उस स्थिति में वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट द्वारा रिप्लेस करते हैं, डेड करते हैं, और करंट सोर्स को अगर डेड करना है हमें तो उन्हें ओपन सर्किट द्वारा डेड किया जाता है। बात क्लियर हो गई? शॉर्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट द्वारा। ठीक, क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर आपको अभी काम देंगे, यही काम देगा, देखिएगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को डेड करेंगे शॉर्ट सर्किट द्वारा, करंट सोर्स को डेड करेंगे ओपन सर्किट द्वारा। 2 पॉइंट है, पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा, ऐसे किया जाता है। पूछेगा कि वोल्टेज स्रोत को डेड कैसे किया जाता है, तो आप बताओगे बाई शॉर्ट सर्किट। अगर करंट सोर्स की बात करेगा तो बाई ओपन सर्किट। ठीक है, चले अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सोर्स बैटरी लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से कोई बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, फिर आ जाओ भैया, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, या मान लो फिर एक कोई रेजिस्टेंस है। अच्छे से करें, चलो सिंपल समझाते फिर आगे बढ़ाता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई लोड लगा है, ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, होगा क्या कि पहले इसको काट के अलग कर दीजिए, पहला स्टेप, ध्यान से सुनते चलो। कह रहा है, पहले सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन, तो कहेगा कि इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करें, सर्किट फाइंड करें, ठीक है। एक स्टेप पहला ये पूछ लिया, या यही दूसरा पूछ लिया, फाइंड VTH, VTH निकालिए, या तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड RTH, ठीक है, पूछने के तरीके हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। या पूछ लिया चौथा, जो आपने लोड लगा है, फाइंड IL, फाइंड IL, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे सही आपके PG2 में कभी नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। जनरली आपसे पूछेगा फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जब आप बना लिए तो ये सब तो बहुत आसान है, आराम से निकालेंगे। अब इतना नोट करिए, मैं दिखाता हूं कैसे क्या करेंगे। अब देखिए, पहला है इसका स्टेप 1, स्टेप 1, डिस्कनेक्ट लोड, डिस्कनेक्ट लोड, लोड को काट के अलग कर दीजिए। ये इनकी कहानी खत्म हो गई, इनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं, अलग हो गया, ठीक है। अब जब ये अलग हो गया, ये हो गया भैया, ठीक है, तो अब पहले लोड को काट के अलग कर दीजिए, ठीक है, लोड को काट के अलग कर दिया। अब जो ये सिरा है, ये और भी, इसके क्रॉस हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ध्यान से सुनो, ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज आता है ना, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, यही ओपन सर्किट वोल्टेज आपका VTH होता है, यही ओपन सर्किट वोल्टेज आपका VTH होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे कभी पूछे कि VTH क्या है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है, लेकिन है क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो, अब ये VOC या इसी को VTH कहिए, ये VTH मिलेगा कैसे, इनका ड्रॉप अगर हम निकाल लें, इस ब्रांच में कितना वोल्ट का पास हो रहा है, तो वही ड्रॉप तो इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये निकालना है, इसके क्रॉस ड्रॉप निकालना है, तो करेंगे कैसे, मान लीजिए ये आपका E है, अभी मैं समझा रहा हूँ, सवाल भी समझाऊंगा, परेशान ना हो। तो E बराबर निकालेंगे, तो I बराबर अगर आप निकालें, यहां से देखिए, तो क्या हो जाएगा, E अपान, किरचॉफ नियम लगाओ, चाहे डायरेक्ट जोड़ो, देखो ऐसे करंट आएगी, आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लें तो उसको भी जोड़ लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये कहानी हो गई, अब हमको I मिल गया। अब I जो यहाँ आ रही है,
तो यहाँ पे ड्रॉप निकाल ले, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा भाई, आई ऐसे आएगी ना, ऐसे चली आएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो बी बराबर जानते हो क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, आई की वैल्यू आपके पास इसी पे रख दीजिए, तो ई अपान R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर इंटू R3 का क्या करिए भैया, गुणा कर दीजिए, हमको क्या मिल गया, V आई आर मिल गया, यानी वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। यही VOC है, यही आपका VTH है, ठीक। अब देखिए, इतना नोट करिए तो बताएं, जल्दी करिए थोड़ा, कुछ किया नहीं बेटा, ये एक लूप बना, यहाँ से कहीं करंट बट नहीं रही है, इधर करंट जाएगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, तो हमने आई निकाल लिया। तो आई बराबर 3 रेजिस्टेंस है, बैटरी का आर है, स्मॉल आर, R1 और R3। आई बराबर निकाला तो ई इसकी वोल्टता बटे R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल आर। अब हमको इसके क्रॉस ड्रॉप चाहिए, तो बी बराबर होता है आई इंटू आर। आई की वैल्यू आपको ये पता है, R3 का आपने गुणा कर दिया, यही VOC, ये ड्रॉप VOC के बराबर है और यही VOC VTH के बराबर है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टता के बराबर। ठीक है, अब इतना हो गया, हटाए, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, RTH। अब हम निकालेंगे RTH। तो RTH निकालने के लिए सभी सोर्स को डेड किया जाता है, नोट द पॉइंट। अब RTH निकालने के लिए परिपथ में लगे हुए सभी सोर्स को डेड करते हैं। RTH को निकालने के लिए परिपथ में लगे सभी स्रोत को डेड किया जाता है, बातें क्लियर। तो डेड करो भैया, डेड करेंगे तो कैसे, वोल्टेज सोर्स है तो अभी अभी पढ़ के आओ, कैसे करेंगे, वोल्टेज सोर्स को सर शॉर्ट सर्किट द्वारा डेड करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब RTH निकालिए, तो RTH निकालेंगे, अब देखिए इधर मेरी तरफ ध्यान से, ये स्मॉल आर और R1 सीरीज में, फिर ये इसके पैरेलल में, फिर ये किसमें, सीरीज में। तो R प्लस R1 पैरेलल टू R3 और प्लस यही क्या हो जाएगा सीरीज में R3, ये निकल के जो आएगा वो RTH के बराबर होगा, ठीक है। बात फिर से सुनिए, R और R1 सीरीज में, फिर ये दोनों किसमें, पैरेलल में, फिर ये किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। तो ये कहानी हो गई, RTH मिल गया। अब आपका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ना, वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये नोट कर लियो ना। अब इसी का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एक लगाओ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, प्लस माइनस, ये हो गया आपका क्या, VTH, और एक लगाओ इक्विवेलेंट सोर्स, ये मिल गया क्या, RTH, यहां से इसको मिला दीजिए, इसी को बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाता है। बात क्लियर, समझ में आ गया, ठीक। अभी क्वेश्चन करा दूंगा एकदम सिंपल। अच्छा ये R2 है, R2 हो गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अभी न्यूमेरिकल समझा दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। जो कहते हैं कि थेवेनिन जेई ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, उनको बताओ थेवेनिन हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। चले, हो गया। इसी पे क्वेश्चन लगाओ बेटा, जैसे ये सर्किट मैंने समझाया इसी पे लगाइए, बता दें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है आपको, क्वेश्चन है। अब दे रखा है सर्किट, क्या क्या दे रखा है देखो, ये मान लीजिए 20 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, मान लीजिए 1 ओम का इंटरनल है, तो ये मान लीजिए 4 ओम है, सेम दे रहा हूं, सेम, ये मान लीजिए आपका 5 ओम है और ये 5 ओम है, यहाँ पे कोई लोड दे रखा है मान लीजिए 10 ओम,
ठीक है, कह रहा है कि फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, पहला काम। एंड अब यहीं हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। फाइंड इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, दूसरा फाइंड द VTH, तीसरा फाइंड द RTH। ये सब प्राप्त करोगे तभी आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगी। यहाँ सिंपल सा लिखना था फाइंड IL, ये लोड में जो करंट जा रही है वो IL है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सर्किट नोट हो गया। अब देखो फटाफट देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, लोड को काट के अलग कर दो, ओपन कर दो, लोड कट गया। अब लोड को काट दिया तो यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए ए और बी, तो ए और बी के क्रॉस जो वोल्टता हमें निकालनी है VOC, यही होता है VTH। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो ये ओपन हो गया तो यहाँ धारा जाएगी नहीं, ये यहाँ से करंट निकलेगी, ऐसे चली आएगी, तो I बराबर निकाल लो। I बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अभी वहां पढ़ के आयो ना, E अपान ये तीनों को सीरीज में जोड़ा था, तो 20/1 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 20/10, यानी कितना निकल गया 2 एम्पियर। ठीक है, कितना निकल गया 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर की करंट ऐसे चल रही है बेटा, देखो ऐसे चल रही है 2 एम्पियर की करंट, ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से 2 एम्पियर होकर के ऐसे गुजर करके ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट कर रही है। तो अब यहाँ से ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC यानी VTH बराबर निकालेंगे, क्या मिल जाएगा I × R। तो I की वैल्यू कितनी 2, R की वैल्यू कितनी 5, कितना आ गया 10 वोल्ट, यानी VTH की वैल्यू कितनी आ गई 10 वोल्ट। अब RTH फाइंड करने के लिए, अब RTH फाइंड करने के लिए सभी जो सोर्स है, एक्टिव सोर्स है, उनको क्या करोगे डेड करोगे। तो यहाँ क्या लगा है वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये हो गया भैया शॉर्ट सर्किट। अब RTH निकालना है, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल, देखो समझ में आ रहा है ना। तो कितना हो गया 1 ओम 4 5 ओम, 5 5 किसमें है सीरीज में, ठीक है सीरीज, सॉरी 4 1 5 5 5 किसमें पैरेलल में, कितना आएगा 2.5 ओम, 2.5 और 5 7.5 ओम, ठीक है सीरीज में हो जाएगा ना। अरे 1 4 5, 5 और 5 दोनों समांतर में, कितना है 2.5 ओम, और 2.5 और ये फिर सीरीज में 5, कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो RTH बराबर आपने निकाला, कर दो भैया 4 1 5 और 5 5 पैरेलल, तो जब 5 × 5/10 तो 5 25 यानी 2.5 ओम। फिर ये सब जुड़ करके यहाँ 5 किसमें सीरीज में +5 बराबर कितना है 7.5 ओम। RTH की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 ओम। अब देखो ध्यान से सर्किट कैसे बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है, मिटा दो इसको, देखिए एक लगाओ वोल्टेज सोर्स, ये लग गया, इस प्लस माइनस, ये है आपका क्या VTH, कितनी वैल्यू आई 10 वोल्ट। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट लगाओ रेजिस्टेंस, ये कितना आया RTH, RTH की वैल्यू कितनी आई 7.5 ओम। ठीक है, ये बन गया भैया इक्विवेलेंट सर्किट, कौन सा थेवेनिन, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बस इतना सा काम था, VTH निकाल लिया, कितना सरल तरीके से बताया ना, लोड को काट के अलग करो, उसे ओपन सर्किट के तहत आप वोल्टेज निकाल लीजिए, VTH हो गया। फिर सारे सोर्स को डेड कर दीजिए, आप उनको रेजिस्टेंस को काउंट कर लीजिए, RTH मिल गया, दोनों को सीरीज में लाके जोड़ दो, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपने लिख रखा था लोड की, लोड लगाया था ना, कितने का लोड था, RL की वैल्यू कितनी दे रखी थी यहाँ 10 ओम, ठीक है ये 10 ओम हो गया। अब आपसे कहा देखो कितना सरल है, IL बराबर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा VTH अपान, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं सीरीज में, तो RTH प्लस RL, तो VTH की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, RTH की वैल्यू 7.5, RL की वैल्यू 10, ठीक है कितना 10, तो 10/17.5, ये क्या हो जाएगी IL एम्पियर की वैल्यू, यानी लोड में कितनी धारा जा रही है उसका मान। ठीक है, आपको सरल लगा थेवेनिन थ्योरम, एकदम सरल लगी। अब जो कहता है ना आप लोगों से कि थेवेनिन नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बताओ हम पढ़ लिए थेवेनिन, साल भी कर लेंगे थेवेनिन। ठीक है, एक सवाल
दें आपको, करके बताइएगा कितना आंसर आता है। सेम पे दे रहा हूँ, सेम पे। बस इससे ज्यादा टाइप्स आप मत पढ़िएगा, ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ना आपको पढ़ने की कोई जरूरत है PG2 के लिए। सेम दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। ये मान लो 40 वोल्ट की वोल्टता है, 5 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 15 ओम का ये रेजिस्टेंस है। सिर्फ और सिर्फ आपसे कह रहा है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में करके। जितना आएगा उतना लगाइएगा, नहीं फंसा रहेगा फिर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है।